दोस्तों अभी एक ऑर्डर बहुत ही खतरनाक वाला लगा है भाई, और आई थिंक ये ऑर्डर 7वां या 8वां ऑर्डर है, कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास 2-3 भाई मल्टी ऑर्डर लग चुके हैं, 2 ऑर्डर मल्टी लग चुके हैं। उसके बाद मैंने 2-3 शायद भाई सिंगल ऑर्डर भी किया है, ठीक है ना। और इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई मैंने टोटल कितने ऑर्डर कंप्लीट किया है। तो फिलहाल ये ऑर्डर भाई सिटी के काफ़ी अंदर का है भाई, और घाटी वगैरह चढ़नी पड़ेगी, ऊंचाई और नीचाई काफ़ी ज़्यादा आने वाली है इसमें भाई। तो देखते हैं भाई, पहला ऑर्डर है और ये लोकेशन भी मेरे लिए बिल्कुल अनजान है भाई। तो देखते हैं इसमें कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। बाकी यार मैंने पहले कैमरा ऑन नहीं किया, मैंने सोचा कि भाई पूरा टारगेट करते हैं कंप्लीट, फिर आप लोगों से बात करते हैं, मतलब टारगेट के नज़दीक जाके। तो फिलहाल आई थिंक ये है ना लास्ट ऑर्डर होगा मेरे टारगेट के लिए, तो इसके बाद मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा और बाकी के जितने भी ऑर्डर करेंगे उसमें आपको जो भी जानकारी है भाई देता रहूँगा, अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है ना। हमें लग जाना भाई चांद पोल के रास्ते में, बट हम थोड़े गलत आ गए भाई, वापस यू टर्न मारना पड़ेगा। तो चलो कस्टमर लोकेशन पर पहुंचते हैं। और इस ऑर्डर में है भाई 3 मावा की कचौरी है, और ये कोई घाटी का लोकेशन दिखा रहा है भाई, ठीक है ना। तो कैसी घाटी है और कैसा क्या कस्टमर का है रहने वाला है भाई, मैंने रेटिंग वगैरह भी नहीं देखा, डायरेक्ट मतलब रेंडमली मैंने जाके ना रेटिंग देखी ना कुछ देखा भाई, पिकअप कर लिया ऑर्डर को। तो इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है भाई, ठीक है ना। पिछली बार भी आप लोगों को पता वीडियो देखा होगा भाई, कस्टमर ने मेरे साथ फ्रॉड करने का प्रयास किया था, तो वो भी वीडियो मैंने अपलोड किया था भाई। और किस में क्या होने वाला है सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा भाई। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, एंड में आप लोगों को अर्निंग भी दिखाऊंगा कितनी अर्निंग है। इंसेंटिव है आज भाई 175 रुपये, 7 ऑर्डर का टारगेट है डिनर में, और कोशिश है कि भाई लेट नाइट तक भी हम लोग काम करें, उसमें 350 रुपये का इंसेंटिव है। सो अगर हमारी गाड़ी चलेगी उतना तो हम लोग 2 बजे तक भी काम करेंगे लेट नाइट तक, ताकि हमें 350 रुपये का इंसेंटिव मिल जाए। और ये लो फाटक वाला मैं ऊपर चढ़ा हूँ, ऊपर चढ़ते राइट में साइड आपको देते हैं ना, एंट्री की तरह। शिवान जी के नाम से थैंक यू, वेलकम, बहुत क्लियर वीडियो। हाँ यही है, हाँ भाई यार 200 ग्राम गुलाब जामुन से क्या होगा कस्टमर का यार, कैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। कम से कम आधा किलो तो मंगाता यार, 200 ग्राम से क्या होगा। दोस्तों भी थोड़ा सा ना भाई सिटी की तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ, ताकि हमें भाई आउट साइड का ऑर्डर ना मिले, क्योंकि आउट साइड में पाउटा उस साइड में लग रहा है भाई। पाउटा की तरफ अगर कोई ऑर्डर मिल जाता तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आउट साइड में भेज देंगे, तो इसलिए भाई मैं थोड़ा सिटी के अंदर रहता हूँ, ताकि छोटे छोटे ऑर्डर मिल के भाई सिटी के अंदर रहे। अभी मेरे टोटल भाई 9 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, लेट नाइट के लिए 12 ऑर्डर चाहिए, लेकिन भाई हमारी गाड़ी कितनी चलेगी मेन चीज़ तो भाई यही इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। गाड़ी चलेगी तो हम लोग काम कर पाएंगे 2 बजे तक, ना चलेगी तो फिर 12 बजे तक काम करेंगे और घर चले जाएंगे। वैसे हमारा टारगेट अभी भी कंप्लीट हो चुका है और 11 बजे से शायद ऊपर टाइम हो चुका है। सो इसलिए भाई अभी भी हम लोग चाहे तो घर जा सकते हैं भाई, है ना, बट अभी हम लोग चाह नहीं रहे हैं। रेस्टोरेंट वालों रोटी वगैरह है, तो भाई साहब ऑर्डर मल्टी लग गया भाई, एक और पिकअप करना है महावीर भोजनालय से। ये मल्टी लग के भाई ऑर्डर तो कंप्लीट हो जाएंगे बट बैटरी चली जाएगी। कहाँ गए भाई सब मैनेजर साहब। आलू जीरा घी पराठा और तवा रोटी 16.65। हाँ 16.65 है। हाँ ठीक है। परेश भाई ऑर्डर बताओ 29 73 है। हाँ तो थोड़ा क्वेश्चन पड़ गया मधुराम से आपका वेलकम। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो दोस्तों पहला ऑर्डर हमने कर दिया डिलीवर, और अब भाई हम निकल रहे हैं सेकंड ऑर्डर के लिए भाई साहब। सेकंड ऑर्डर को करते हैं भाई डिलीवर। गड्ढे बहुत खतरनाक है भाई, गड्ढे में तो भाई देखो हालत ख़राब हो रही है पूरी सारी गाड़ी। हमें जाने सामने की तरफ बचना पड़ेगा भाई, बचना। चलो जी, हेलो नहीं लाना, ठीक है मैं दुकान ढूंढ रहा था रास्ते में। ठीक है
तो भाई साहब अभी कस्टमर ने बोला कि भैया पानी मत लेके आना, बट पहले भाई कॉल किया था जब मैं पहला ऑर्डर जो मल्टी ऑर्डर में से डिलीवर करने के लिए गया था भाई, वहाँ पे कस्टमर ने कॉल किया था इस जो अभी दूसरा वाला ऑर्डर लेके जा रहा हूँ मल्टी ऑर्डर में से। तो उस कस्टमर ने बोला कि भैया एक पानी की बोतल लेके आना, जो बड़ी वाली बिस्लेरी की आती है भाई 2 लीटर की, क्योंकि हमारे घर के अंदर पानी है नहीं, पता नहीं क्यों नहीं है पानी, आई डोंट नो, बट बोल रहा कि भैया पानी है नहीं, तो इस वजह से मुझे गोली लेनी है, तो पानी लेके आना ज़रूर से। तो अब भाई कस्टमर ने कॉल करके मना कर दिया, शायद लेके आ गए होंगे, है ना। तो भाई दोस्तों अभी तक मेरे कितने ऑर्डर हो चुके हैं भाई, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ भाई। अभी टाइम हो रहा है भाई 11:30 आप लोग देख सकते हो भाई, शायद दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। 11:20 हो रहा है भाई, कैमरे के लिए गिरा नहीं दिखाई देगा। अभी हम लोग क्या करते हैं भाई, हमारे ऑर्डर्स देखते हैं कि भाई कितने ऑर्डर हो चुके हैं भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। वैसे भाई ऑर्डर तो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, टोटल भाई 13 ऑर्डर हो चुके हैं, मतलब कि 11 ऑर्डर तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। और एक ऑर्डर काम कर रहा है लेट नाइट में, 11:30 हो गया, ठीक है। लेट नाइट वाला टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अभी एक ऑर्डर और कंप्लीट करेंगे, और डिनर वाला तो वैसे हमारा कब का हो चुका है भाई, ठीक है ना। तो देखते हैं कि इस ऑर्डर के बाद हम लोग भाई करेंगे ना लेट नाइट का टारगेट कंप्लीट। उसमें भाई हो सकता है हमारा 15-16 ऑर्डर भी हो सकते हैं, मतलब 12 ऑर्डर का टारगेट है, लेकिन टाइम हमारे पास काफ़ी पड़ा, तो भाई हम लोग ज़्यादा ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यार एंड में जो भी अर्निंग वगैरह होगी, टारगेट कितना होगा, सब कुछ आप लोग को बताएंगे, एंड तक बढ़ेंगे, ठीक है। सर्दी इतनी खतरनाक है भाई, आज जोमेटो का जो हैवी विंटर जैकेट है जो मैंने मंगवा रखा, तो भाई वो आज घर पे धुलाने के लिए दिया हुआ है भाई। 4-5 दिन से यूज़ कर रहा था भाई, और काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था, इस वजह से भाई आज धुलाने के लिए दिया था घर पे, और वो घर पे है भाई, अभी तक शायद सूखा भी नहीं होगा। तो मैं नॉर्मल जो जैकेट है मेरा वो पहन के आया, तो भाई सर्दी काफ़ी ज़्यादा लग रही है भाई, इसके अंदर रुक रही नहीं है सर्दी, सिर्फ और सिर्फ जोमेटो का जो जैकेट है वही इतनी सर्दी को रोक सकता है यार। अभी टाइम हो रहा है 11:56 और भाई मैं अभी 12 बजे के बाद ही अगला ऑर्डर लूँगा। अभी मैंने रेस्ट ले लिया 10 मिनट का, क्योंकि 10 मिनट का आप रेस्ट ले सकते हैं 50 मिनट लॉगिन करने के बाद, हर 1 घंटे। जैसे मेरा रेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं फिर से आईडी को लॉगिन कर दूंगा भाई, ठीक है। फिलहाल मैं थोड़ा सिटी की तरफ जा रहा हूँ, मैं आउटसाइड आ गया। आउटसाइड में यहाँ पे ये जगह मेरे लिए सबसे ख़राब जगह है भाई, कभी कभार अच्छी भी हो जाती है, लेकिन मकर संक्रांति वाले दिन में तो ये जगह मेरे लिए सबसे घटिया जगह हो गई थी उस दिन भाई। मेरा 6 ऑर्डर हुए भाई 7 बजे से लेकर 2 बजे तक, और इंसेंटिव था भाई 375 रुपये का लेट नाइट का, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ ना ही भाई, मतलब लेट नाइट का तो छोड़ो भाई, डिनर का भी नहीं हुआ। डिनर में 8 ऑर्डर का टारगेट था और एक 7 ऑर्डर का था, ठीक है ना, दोनों ही मतलब 7 ऑर्डर पे 125 रुपये, सॉरी 225 रुपये थे, और 8 ऑर्डर पे 275 रुपये थे। 225 रुपये का टारगेट भी उस दिन भाई मेरा पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना, और सिर्फ 6 ऑर्डर ही हुए भाई। तो 6 ऑर्डर में भाई 7 ऑर्डर होता तो मेरा ना 225 का इंसेंटिव मिल जाता, तो फर्स्ट वाला लॉक है वो खुल जाता, और फिर 8 ऑर्डर पे जो है दूसरा लॉक खुल जाता 275 का डिनर में। बट वो भी टारगेट, दोनों में से एक भी टारगेट कंप्लीट नहीं हो भाई। उस दिन मैं सिर्फ 300 रुपये करके घर पे गया था भाई। आज तक का सबसे घटिया दिन मेरा मकर संक्रांति वाला था भाई। मकर संक्रांति दिन अच्छा है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है जोमेटो के अंदर वो सबसे घटिया था भाई, ठीक है ना। दोस्तों अभी हमारे पास एक ऑर्डर लगा है भाई, यहाँ से ऑलमोस्ट अभी डिस्टेंस जो बचा है 650 मीटर का बचा है, जबकि 1.2 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस था जब मैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया था। तो 16 रुपये एक्स्ट्रा मिला भाई, प्लस लेट नाइट का जो इंसेंटिव मिलता है भाई, ठीक है ना, तो वो मिल गया, और 10 रुपये कस्टमर का टिप मिल गया, और ऑलमोस्ट भाई 40 रुपये के आसपास का ऑर्डर है भाई। तो काफ़ी अच्छा खासा पेमेंट बन जाएगा इस ऑर्डर से। और इस ऑर्डर को करते हैं भाई पिकअप, AI कैब से है कोई ऑर्डर भाई ये, ठीक है ना। तो चलते हैं पिकअप करने के लिए, वहाँ से पिकअप करके फिर इसको डिलीवर करते हैं भाई। सब रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात तो ये हुई कि भाई हमने ना भाई 40% बैटरी का भी यूज़ नहीं किया, और 11 ऑर्डर कर लिया, और ये 12वां ऑर्डर अभी पिक करने के लिए जा रहे हैं भाई। मतलब भाई आज पहली बार मतलब इतना रिकॉर्ड बना है कि भाई मैं 40% के अंदर बैटरी का यूज़ करके फिर मैं भाई 11 ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। मतलब 40% किया भाई, 35% बैटरी का यूज़ हुआ, क्योंकि 5% तो मेरे घर से आने का लग जाता भाई जोन में। ऐसे ऐसे रेस्टोरेंटों पे ऑर्डर भाई मिलने में मतलब एक आधा घंटे का वेट करना पड़ता है, बट इस रेस्टोरेंट वाले ने मेरे को भाई धक्का दे के निकाल दिया यार तुम्हारे भाई को। भाई बोला कि पुलिस की गाड़ी आ जाएगी, जल्दी चलो, मैं गेट बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 12 बजे के बाद कोई रेस्टोरेंट खुली नहीं रह सकती है ना भाई, सिर्फ और सिर्फ होटलें खुली रह सकती है जो बुकिंग के लिए मतलब रहती है 24 आवर्स, है ना, जो बाहर से टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए, गेस्ट हाउस वगैरह। नॉर्मल रेस्टोरेंट खुली नहीं रह सकती भाई 12 बजे के बाद, 11 बजे के बाद ही बंद करना स्टार्ट हो जाती है। लास्ट 12 बजे तक अगर कोई खुली रहती है 12 बजे के बाद में, तो उसका चालान हो जाता है। सो इसलिए भाई डर रहा था, भाई ने कहा जल्दी जल्दी चलो भाई बाहर, गाड़ी आ जाएगी।
दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 12:36 और भाई अभी एक ऑर्डर लगा है पोकर स्वीट नई सड़क से। तो नई सड़क जा रहा हूँ भाई ऑर्डर को पिक करने के लिए। 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी शो कर रहा है। तो वहाँ से ऑर्डर पिकअप करते हैं, फिर करते हैं भाई डिलीवर। वहाँ पे टाइम तो ज़्यादा लगने वाली है बिकॉज वहाँ सबसे ज़्यादा वेट करना पड़ता है भाई ऑर्डर के लिए। तो ठीक है, अपना तो क्या भाई, अपना टारगेट तो कंप्लीट है, वेट करना पड़ेगा तो भाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले रेस्टोरेंट चलते हैं और वहाँ से जो भी अपडेट है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे भाई। और सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है भाई, इतनी ठंडी हवा चल रही है। बट ठीक है, सिटी में थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रहा है लेकिन हाथ पे कंट्रोल नहीं हो रहा भाई। ठीक है, ये जैकेट पहना हुआ अभी थोड़ा बहुत तो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हाथ में कोल्ड हो चुका है ना भाई, क्योंकि फ़ोन यूज़ करने के लिए इसको खोलना पड़ता है। जरा सा भी खोला तो भाई पूरा हाथ कोल्ड हो जाएगा। 54 है, पिज़्ज़ा का ऑर्डर है, पनीर पिज़्ज़ा। बैठो भैया बैठो, 2 मिनट ले रहा हूँ। एक मिनट हो जाए। दोस्तों अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है हमारा भाई 1:42 और मेरे पास एक ऑर्डर आया 8 किलोमीटर का भाई। देखता हूँ मैं जाके रेस्टोरेंट पे, अगर वो हमारे जोन की साइड का होगा यानी हमारे एरिया की तरफ का होगा तो फिर हम लोग जो है उसको डिलीवर करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर भाई डिलीवर नहीं करेंगे, हम लोग उस ऑर्डर को ट्रांसफ़र करेंगे। पॉसिबल होगा तो फिर डिलीवर करेंगे। आउटसाइड का हो गया तो भाई अभी 2 बजने का टाइम है भाई, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा भाई घर पर जाने में, है ना। सो इसलिए भाई एक बार रेस्टोरेंट पर जाके कन्फर्म कर लेते हैं। रेस्टोरेंट ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहीं है भाई आगे।